सेल्फ मास्टरी। जब आप किसी कार्य को करना शुरू करते हैं और उस कार्य में मास्टरी हासिल करने के लिए रोजाना एक्स्ट्रा टाइम देकर एक्स्ट्रा वर्क करते हैं और हर दिन आप उसमें क्वालिटी लाते जाते हैं, रोज के लक्ष्य रोज प्राप्त कर लेते हैं, टाइम के बंधन को तोड़कर आगे निकल जाते हैं। यह वह स्थिति होती है जहां आप किसी भी परिस्थिति में हो, आप निरंतर बिना डिस्टर्ब हुए उपयुक्त प्रदर्शन करके लाजवाब परिणाम पाते हैं। कैसे एक अच्छा बिजनेसमैन कंपटीशन होने के बावजूद भी अपने ब्रांड को टॉप पर पहुंचा देता है। कहते हैं ना, किसी भी कार्य को अगर शिद्दत से करो तो उसे मिलाने के लिए सारी कायनात जुटकर एक साथ कार्य करने लगती है। यानी कि आपको बेहतर से बेहतर परिणाम चारों दिशाओं से मिलने लगते हैं। जब बिजनेसमैन एक मार्केट में उतरता है तो उसके ऊपर हद से ज्यादा प्रेशर होता है। वो अपने आप पे कंट्रोल कर निरंतर आगे बढ़ता ही रहता है। सारे ड्रॉबैक का अध्ययन करने के बाद ही वो आगे बढ़कर काम करता है। सेल्फ मास्टरी का अर्थ है खुद के लिए जाने अनजाने में बनाई गई नियंत्रण रेखाओं को तोड़कर अपनी बाधाओं पर विजय प्राप्त करना, साथ ही उन्हीं बाधाओं में से नए नए तरीके खोज निकालना जिनकी मदद से आपको सेल्फ मास्टरी करने में सहायता मिले। किसी भी चीज में मास्टरी हासिल करने के लिए आपको मन के सभी आयामों पर कंट्रोल करना जरूरी होता है। कहते हैं ना, मन के जीते जीते मन के हारे हारे। वही यहाँ नियम काम करता है, क्योंकि जब आप मास्टरी करने के रास्ते पर चलेंगे तो मन कई सारे आपको प्रलोभन देगा। यहाँ आपको सेल्फ डिसिप्लिन रहने की जरूरत होगी और आपको रहना भी होगा, तभी आप मास्टरी हासिल कर पाएंगे। प्रकृति हमें सिखाती हर दिन खुद को जीतना और सक्सेस की तरफ धक्का देना, अपनी सीमाएं लांघना और अपने ज्ञान का विस्तार करना, कल से आज आगे बढ़ना। सेल्फ मास्टरी हासिल करने के बाद आप अपनी जिंदगी पूरी गहराई से जी पाएंगे। हजार युद्ध जीतने के बराबर आप मोटिवेट हो जाएंगे। जब आप सेल्फ मास्टरी करना शुरू करें तो आप इस वीडियो को बार बार देखें, जिससे आपको मोटिवेट रहने और उस पर निरंतर कार्य करने में आपको मदद मिलेगी। सेल्फ मास्टरी में बाधाएं तो बहुत आती है, लेकिन अधिकतर दो ही गलतियां होती है। नंबर 1, शुरू करने में देरी। जब आप किसी कार्य को अधिक जानकारी लेंगे तो लोग हमेशा नेगेटिव बातें ज्यादा बताएंगे और पॉजिटिव कम। आप खुद ही खुद का विरोध करने लगेंगे, क्योंकि जानकारी नेगेटिव ज्यादा मिलती है, जिससे आप काम शुरू नहीं कर पाएंगे। नंबर 2, धैर्य का अभाव। कई सारे लोग कार्य तो शुरू कर देते हैं, पर कुछ ही दिनों तक परिणाम नहीं मिलने के कारण वे उस कार्य को खत्म करे बिना ही बीच में छोड़ देते हैं। सच तो यह है कि आप अपनी जानकारी को लोगों से ले सकते हैं, लेकिन अनुभव जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक आपको अनुभव नहीं मिलेगा। इसलिए आप तनिक भी देर किए बिना तुरंत शुरुआत कर दें। जब आप सेल्फ मास्टरी की तरफ दौड़ लगाने लगेंगे तो आप महसूस करेंगे आपके जीवन में एक अनंत बदलाव महसूस हो रहा है। आपके जीवन एक नई दिशा में दौड़ने लगा है। आपको एक अनजानी रोशनी अंधेरे में मार्ग दिखाने लग जाएगी, जो सिर्फ सक्सेस की तरफ जाता है और आगे चलकर हजारों रास्ते ऐसे खोल देगी जिस पे आप चलकर कामयाब हो सकते हैं। जब आप यात्रा पर जाने के लिए खुद को तैयार कर लेते हैं तो आप नए आयाम को खोजने शुरू कर देते हैं। ये आपको कोई नहीं बता सकता कि आप किस चीज में मास्टरी कर सकते हैं। यह आपको अपने दिमाग में क्लियर करना ही होगा कि आप किस चीज में लगातार कार्य के साथ सक्सेस होंगे। आपकी सेल्फ मास्टरी के मार्ग में रुकावटें। नंबर 1, अल्पकालिक खुशी की चाह। जैसे आप अपना वेट कम करना चाहते हैं लेकिन आप तनाव होना नहीं छोड़ सकते। ये अल्पकालिक खुशी है। आप स्वाद के चक्कर में अपने स्वास्थ्य से कॉम्प्रोमाइज करके उसको बिगाड़ना चाहते हैं। ये गलती कभी ना करें, यानी कि अल्पकालिक खुशी के लिए नहीं जिए। नंबर 2, नफरत या डर। जब आप किसी व्यक्ति से नफरत करते हैं या किसी व्यक्ति से आपको डर लगता है तो उस व्यक्ति के सामने आते ही आपका दिमाग उससे बदला लेने के विचार आपके सामने रख देगा, जिसका परिणाम ये होगा कि आप ऐसे क्रोध की ज्वाला में जलने लगेंगे जिसका नुकसान सिर्फ आपको ही भोगना पड़ेगा, यानी आप अपने स्वास्थ्य को खो देंगे। नंबर 3, आलस्य। आजकल के खाने के कारण भी आलस्य आता है, जैसे पिज्जा बर्गर आदि खाने से भी आलस्य आता है। आलस्य के कारण थकावट, नींद जैसी रहती है और टाल मटोल की चीजें बढ़ती ही जाती है, जिससे आपका काम में मन नहीं लगता और आप उस काम को पूर्ण भी नहीं कर पाते। नंबर 4, मन का स्थिर नहीं होना। नंबर 5, संकोच बना रहना। खुद पे हमेशा संकोच बना रहना कि यार ये मैं काम कर सकता हूँ या नहीं, या ये होगा या नहीं, क्या इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। ऐसे सवाल आपको हमेशा संकोच में रखते हैं और उस काम को बिगाड़ने में आपकी मदद करते हैं। नंबर 6, अनजाने में खुद पर बार बार सवाल उठाना। क्या मैं इसके लायक हूँ? क्या मैं ये कर सकता हूँ? खुद पर सवाल उठाकर सबसे बड़ी सेना अपने खिलाफ खड़ी कर देना, जिससे आप कभी जीत नहीं पाएंगे और हमेशा आपको हार ही मिलेगी। यानी कि असफलता के मार्ग पे आप चलते चले जाएंगे और निरंतर आप अवसाद और तनाव में घुसकर आप अपने ही शरीर तथा अपने आर्थिक जीवन का नुकसान कर बैठेंगे। चलिए, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब आपको जीवन बदलने की जिम्मेदारी आपकी ही है, कोई और आपकी इसमें मदद नहीं कर सकता। तो आइए मैं कुछ बिंदु बता रहा हूँ जिनकी मदद से आप अपने जीवन को बेहतरीन की तरफ धकेल सकते हैं। नंबर 1, एक कागज और कलम ले, उस पे ये 6 बिंदु लिख लें। अब आप खुद का मूल्यांकन करें कि आपका जीवन इन 6 बिंदु में से किस बिंदु पर अटका हुआ है। अब आपको अपनी जीवन शैली बदलनी होगी। नंबर 2, स्वीकारें। जब आप किसी भी चीज को स्वीकार लेते हैं कि हाँ ये कमी मेरे में है,
तो आपको उसका सुधार करना आसान हो जाता है। साथ ही उसके खिलाफ जो भी शिकायतें आपके दिमाग में है वो सारी खत्म होने लगती हैं। नंबर 3, ये क्यों हुआ, इसका कारण क्या है। एकांत में जाके बैठ जाएं और उस चीज पे सोचें क्या कि इसका कारण क्या है। आप देखेंगे कुछ समय बाद उसका कारण आपके सामने आ जाएगा। उस कारण की जड़ पे वार करें और उस कारण को हमेशा के लिए खत्म कर दें, न कि टेम्परेरी बेस पे खत्म करें, नहीं तो वो कुछ दिनों के बाद आपके सामने पुनः बड़ा होकर खड़ा हो जाएगा। जब आप एक पेड़ की शाखा काट देते हैं तो जहाँ से वो शाखा कटी हुई वहाँ से नई नई छोटी छोटी 7-8 कुंपलें प्रस्फुटित हो जाती है। तो आप देखेंगे वो और मजबूती के साथ कई सारे कारण आपके सामने प्रस्तुत कर देती है। जब आप उस पेड़ की जड़ पे वार कर देंगे तो वो पूरा गिर जाएगा और सूख जाएगा। यही प्रॉब्लम के साथ भी होता है। जब तक आप उस प्रॉब्लम की जड़ पे वार नहीं करेंगे वो प्रॉब्लम जड़ से खत्म नहीं होगी। आप उसकी शाखाएं काटते रहेंगे, वो नई नई प्रॉब्लम लेके आपके सामने एक बड़ी प्रॉब्लम लाके खड़ी कर देगा, जिससे आप जूझना तो दूर की बात उससे लड़ भी नहीं पाओगे और आप तनाव और एंजाइटी जैसी बीमारियों से गिरते जाओगे और दबते जाओगे। नंबर 4, सेल्फ डिसिप्लिन। इसमें आपको स्वयं की मदद कर सकते हैं। कोई दूसरा आपको बाहरी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि आपका अनुशासन आपको ही बार बार याद दिलाता है कि आपको ये काम करना है, इसमें ऐसी मास्टरी हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आप एक कागज पे लिखकर अपनी जेब में रख दें। जब भी आपका हाथ आपकी जेब में जाएगा तो वो चीज़ याद आ जाएगी आपको क्या करना है, सेल्फ मास्टरी किस चीज़ में हासिल करनी, जिससे आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, एक नई राह दिखेगी। इस वीडियो से आप अपने जीवन को एक अलग लेवल पर ले जाके खड़ा कर देंगे और जिसकी वजह से आप उसी लेवल पे अपने जीवन को शुरुआत करेंगे और अपनी दुनिया एक अलग ही बसा लेंगे, जिनसे आप उन सारे नेगेटिव लोगों से और सारी नेगेटिविटी से दूर रहकर एक खुशनुमा खुशहाल जिंदगी जीना शुरू कर देंगे। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ कमेंट भी करें। धन्यवाद।